welcome to Samgal vlog. आज है लक्ष्मी पूजा on 30th of October. So happy लक्ष्मी पूजा to everybody. And बात यह है कि मैं जा रही हूँ एक जगह पे, आंटी के घर पे इनवाइट था 7:30 को, लेकिन बहुत लेट हो गया है, मम्मी को काम था एंड मम्मी अभी आ रही है. So we are get to go. Let's go. कहते हैं Alpona and this is so beautiful. तो अंदर उस रूम में पूजा हुआ है एंड ये इतना ब्यूटीफुल है. और एक है, मैं दिखाती हूँ, ये वाला देखो, सो नाइस. ये इससे व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है ना आपको डिजाइन, इसे अल्पोना कहता है बंगाली में. तो ये अल्पोना क्यों दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पैरों के निशान, तो पैरों के निशान जो होते हैं, ऐसा माना जाता है कि आज के दिन लक्ष्मी प्रवेश करती है घर पे. तो अंदर भी देखो आप कितना अच्छे से वो अल्पोना है. सो ये शुभ उसके लिए मतलब बनाया जाता है. और ये किससे बनाया जाता है पता है? चावल होता है ना, वो चावल को पीस के पानी मिला के उसमें फिर इसको डिज़ाइन किया जाता है. वो गीले मतलब क्या कहते हैं, बैटर जैसा होता है वो, उससे बनाया जाता है ये. दिस इज़ रियली अमेजिंग. साइड पे आए थे हम लोग का हो चुका है, अभी हम घर जा रहे हैं. मैं दिन में आती तो आप सबको दिखा सकती थी. इनका घर बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ग्रीनरी है इधर, बहुत ज़्यादा. हे गाइस, वेलकम टू द न्यू डे. आज है 31st of October और फिर हम आज मेरा क्रीम अभी लगा हुआ है. सो मैं नहा के आई अभी एंड फिर नहा के आके सनस्क्रीन वगैरह लगाया. कौन सा सनस्क्रीन लगाया दिखाया आपको, बहुत टाइम से दिखाने को मन कर रहा था. सो दिस इज माय सनस्क्रीन फ्रॉम बायोटिक. दिस इज फैब्यूलस गाइस, दिस इज फैब्यूलस, आई लव इट. एनीवे, सो वेलकम टू द न्यू डे. आज लक्ष्मी पूजा का सेकंड डे है. यहाँ पे 2 दिन लक्ष्मी पूजा, आज इस बार 2 दिन लक्ष्मी पूजा का वो पूर्णिमा का जो टाइम पीरियड होता है पूर्णिमा का. सो 5:30 तक है. अभी बज रहे हैं ना सुबह के 9:30. तो कैसे लग रहा है? टेस्टी ना? सो ही इज हैविंग मैगी इन द मॉर्निंग. मुझे नहीं दिया. कैसे खा रहा है देखो, कैसे खा रहा है. तो हमारे घर पे छोटा करके ज्यादा कुछ करेंगे नहीं. यू नो द कंडीशन राइट, कि पापा का ही हाल है, तो इतना ज्यादा करने का कुछ है भी नहीं, और छोटा करके करेंगे. तो देखते हैं क्या होता है पूरे दिन. स्टे ट्यून्ड विद मी. आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट नाउ. और ब्रेकफास्ट में पता है आज क्या है? बैकग्राउंड में ये लोग बहुत बातें कर रहे हैं गाइस. ये पता है क्या है? ये बहुत हेल्दी खाना है. दाल के साथ आटे का ये कुछ बना के. ओ माइले की गो ডাল দিছি আর আটাটা কি করছো? दे जल्दी नाले दिबू चाटा. ओ अच्छा, तो रोटी के जैसे इसको बेला गया पहले, फिर उसको मतलब चाकू से काट के ऐसे बॉईल किया प्रेशर कुकर में. और मुझे ये खाना पड़ रहा है गाइस. ये बहुत ज्यादा टेस्टी तो है, कह सकते हैं आप. जितना मसाला डालोगे उतना ज्यादा टेस्टी बनेगा, ठीक है. और अगर क्या कह सकते हैं, ये बहुत हेल्दी है खाने में, क्योंकि आटा है इसमें, दाल है, फिर आप धनिया का पत्ता डाल दोगे तो बहुत हेल्दी है, बहुत सेफ और हेल्दी है. आप खा सकते हो सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए. अमेजिंग है, अमेजिंग है. तो इसको बनाने कैसे है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे आइडिया से मैं कह सकती हूँ. मम्मी ने बनाया ना. दाल आटे को इस तरह पीस के डालो, और उसके बाद धनिया पत्ता, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह जो भी मसाला आपको डालना है डाल दो, बॉईल कर दो, सीटी लगा दो, हो गया. गाइस अभी बज रहे शाम के 4:40 एंड 4:40. मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है. मैं बाहर आई तो मुझे ये दिखा. उस दिन मैंने अपने कुछ व्लॉग में डाला था, एक लाल था ये पार्ट, और आज गाइस देखो ये पार्ट काला है. पता है क्या? वहां से इस पार्ट से आग जल रही है, और इस पार्ट से ये जो काला धुआं निकल रहा है, ये हमेशा निकलते रहता है. मैं आपको पूरा सीन दिखाती हूँ. ये दिख रहा है आपको? ये जो पार्ट है पूरा, ये जो काला काला जो भी दिख रहा है ना, हवा में ये स्प्रेड हो जाता है. एंड ये पार्ट जो है, ये कोई क्लाउड्स नहीं होता है. ये कोई क्लाउड्स नहीं होता है यहाँ पे जितने भी क्लाउड्स हम लोग सोचते हैं कि क्लाउड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाउड्स होते हैं नो डाउट, लेकिन ऊपर होते हैं उस लेवल तक. लेकिन ये जो धुआं निकलता है ना गाइस, ये धुआं ये बहुत डेंजरस धुआं है स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए. हम जो सांस लेने अंदर
पूरे पूरे बॉडी को खराब कर देता है गाइज। इसलिए यहाँ पे प्लांट्स की तो सख्त से सख्त जरूरत है। अगर कोई एनवायरमेंटल का स्टूडेंट मुझे देख रहा है, प्लीज राइट इन द कमेंट कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, मेजर स्टेप्स क्या ले सकते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या कर सकते हैं, सिर्फ इतना पता है कि हम प्लांट्स लगा सकते हैं जितना हो सके। हमारे यहाँ ग्रीनरी भी बहुत है, लेकिन ये जो धुआं है ना, ये धुआं बहुत बहुत बहुत, वो आग आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, वो आग नहीं दिख रहा है। मैं अगर किसी ऊपर छत के ऊपर से व्यू ले सकती थी तो शायद वो दिखता, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। सो this is one of the serious thing which we really need to focus on, और हम फोकस नहीं कर पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई कुछ क्या कहते हैं उसको, मेजर्स लेने के लिए कुछ है नहीं। हम लोग तो बड़े गरीब इंसान, छोटे छोटे, मतलब ऐसे ना हाथी के नीचे एंड चींटी, तो ऐसा हाल है हमारा, क्योंकि we are the local people of this place and this industry is a huge industry. We can't destroy the industry or something, but we can create small units, small something, we can take small initiative to stop this. लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि इसको स्टॉप करने के लिए क्या है। मतलब ये जो धुआं निकल रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या जिससे ये धुआं ऑब्जॉर्व कर ले और ये धुआं इसे हवा में ना फैले, ऐसे लोगों के इंसानों के मतलब बॉडी में अंदर तक हम जो सांस ले रहे हैं। यहाँ पे कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है ना कि मेरा वो दशहरा व्लॉग जरूर देखना, उसमें मैंने वो ड्रेन भी दिखाया था। वो ड्रेन में कितना ज्यादा वो पानी में पेट्रोल का स्मेल, पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह सब मतलब जाते रहते हैं। वो बहुत ज्यादा हानिकारक है। आपको क्या लगता है इस जगह का जो पानी है वो इतना सेफ है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा गंदा है। आयरन है इस पानी में और पता नहीं क्या क्या मिक्सड अप है। सो वाटर इज ऑल्सो नॉट हेल्दी। हम लोग जो पानी पीते हैं दूर से लाना पड़ता है पानी, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा है, प्योरीफाइड है, मतलब वो भी आयोसेल की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है। सो अगर कोई सुन रहा है मेरी बात, प्लीज सुना। और मैंने दशहरा ब्लॉग में ऐसे मैंने प्लान्स के बारे में कहता है, ये जो हाईवे पे इनिशिएटिव लिया गया है कि प्लान्स लगाने का, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव आई कैन से। एंड क्या ही मेजर ले सकते हैं हम लोग। मुझे इतना बुरा लगता है, अभी भी देखो कितना टाइम से ये निकल रहा है और ये बहुत टाइम तक निकलते रहेगा। और मैं ये बोल रही थी पुल से रुक गई कि जब हम सांस लेते हैं कभी कभार ऐसा ऐसा स्मेल आता है। वो गैस सिलेंडर होता है ना आपके घर पे, हम सबके घर पे जो गैस सिलेंडर लीक होने से जैसा स्मेल आता है ना, वैसा स्मेल आता है गाइस यहाँ से। और वो तब सोचो कितना ज्यादा डेंजरस है वो हमारे स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए। मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मैं जब नागालैंड गई थी ना, यू वोंट बिलीव, वहां पे जाने के बाद स्किन डिजीज मुझे कुछ था, इन्फेक्शन जैसा कुछ हुआ था। मैंने मेडिसिन वगैरह खाया अच्छे से, वो कुछ ही टाइम तक वो चीज खत्म हो गया। वहां पे इतना प्योर है, कोई डस्ट नहीं है, कोई वो नहीं, डस्ट है मतलब वो, लेकिन वो डस्ट भी मतलब इतना पोल्यूशन, ये गाड़ी का पोल्यूशन नहीं है। मेरे घर के बाहर तो आप देख सकते हैं, हाईवे के सामने रहती थी, कितना ज्यादा पोल्यूशन। ये जो बड़े बड़े ट्रक्स है ना, ये जाते ही रहते कंटिन्यूसली हाईवे का तो बात आपको पता ही है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। अगर किसी को कोई सोल्यूशन पता है, लेट मी नो इन द कमेंट्स प्लीज। और क्या बोलूं मैं, इंडस्ट्री के पास सामने छोड़ा है, उसको तो पता होगा ही कितना ज्यादा मुश्किल है, कितना ज्यादा मुश्किल है। साउंड पोल्यूशन होता है यहाँ पे पूरे दिन, पै 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 हॉर्न बजते रहता है ऊपर से ये सारे। और क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं गाइस। अभी मैं इधर ऊपर आ गई, सोचा आप लोगों को थोड़ा दिखाई देती हूँ मैं, वो आग कैसे जल रही है। वो दिख रहा है अभी आपको, ये रहा, इससे ज्यादा जूम नहीं होता। ये देखा है आपने? सो इतना ज्यादा इधर ये आग जल रही है। आग तो अभी यहाँ से बहुत दूर है मेरे से, तो फिर भी ये धुआं इतना, मतलब ये आग इतना दिख रहा है। और जब सामने, इससे सामने जो होगा, मतलब माय गुडनेस कितना ज्यादा मतलब आग हो सके। ये 3 पाइप दिख रहा है आपको, यहाँ से भी कोई एक पाइप है जहाँ से ऐसे धुआं निकलता है। वो रात के टाइम पे स्पेशली होता है। मुझे तो इंडस्ट्री में क्या होता है इतना ज्यादा पता है नहीं। एनीवे, बहुत हो गई पोल्यूशन की बातें, अब थोड़ा नज़ारा देख लो। ये पीछे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे पहले ये हॉस्टल था, पहले रेसिडेंशियल एरिया था, उसके बाद हॉस्टल हो गया, उसके बाद ये पार्ट अभी शायद रेंट पे दिए जाते हैं। रेसिडेंशियल मतलब वही रेंट पे ही था पहले, फिर से हॉस्टल बना, फिर रेंट पे दे दिया, रेंट पे दे दिया। ये देखो ग्रीनरी भी है हमारी जगह में, ऑब्वियस सा बात है। वी आर द पीपल ऑफ असम। गाइस आप लोग कभी असम नहीं आए हो ना, तो प्लीज असम आना गाइस, सबसे पहले आना और हमारा नेचर देख के जाना। ला 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 ला। वैसे तो वर्चुअली मैं आपको दिखाई रही हूँ ना कितना कितना सुंदर है। चलो अभी घर चलते हैं, मतलब अंदर चलते हैं। मैं अंदर चली गई थी, फिर वापस आई, क्योंकि फिर मुझे लगा कि
मुझे आप लोगों को दिखाना है, इसलिए आ गई। इतना बुरा हुआ था ना जब लॉकडाउन हुआ था, अभी तो फिर भी लगता ही नहीं है कि कोरोना वायरस का कुछ है या फिर कोरोना वायरस कुछ हुआ भी था, बस बाहर ऐसे देखने से तो कुछ फील ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ भी है। यहाँ पे एक बोगोरी घास है, बोगोरी घास, इस बोगोरी का हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, कि आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये वाला एक दिन में दिखाऊंगी, कभी अभी दिख नहीं रहा अच्छे से। बोगोरी, बोगोरी को क्या कहते हैं हिंदी में, आई फॉरगॉट, आई डोंट नो। टा टड़ा टड़ा टा टड़ा 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 टड़ा। मजा आना, मजा आना। देखो, इसमें इसमें इसलिए मौजा कहते हैं हम लोग, मस्त को ना, अच्छे को मौजा कहते हैं, मौजा। आउच। ये हमारे मोरिंगा लिप्स गाइस। ये वाला पेड़ जो है ना, ये वाला ना बड़ा था इस वाले से, अभी ये वाला छोटा हो गया, वो वाला बड़ा हो गया। अच्छा बात है ना, बहुत अच्छा है। मैंने अभी पुली पीठा बनाया मम्मी के साथ, मैंने आज सीख भी लिया कि किस तरह बनाते हैं और किस तरह खाते हैं। खाना तो मुझे पहले भी आता था। अच्छा बना है, नारियल से बनाया है, बहुत टेस्टी है। लक्ष्मी पूजा है ना, तो लक्ष्मी पूजा स्पेशल। वैसे मैं आपको पूजा वगैरह कुछ दिखा नहीं पाई क्योंकि हमारे घर पे बहुत ही छोटे तरीके से करा था, लगभग कह सकते हो कि जस्ट नियम का करना था, तो इसीलिए किया। तो गाइज मुझे इस वीडियो से विदा लेना है। I'll see you on my next vlog। ये vlog कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय, टेक केयर।